आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर जो कि पूरे महीने की रिवीजन क्लास है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच जो भी करंट अफेयर है उसका सभी क्वेश्चन आंसर वन लाइनर में देखेंगे, पूरे रिवीजन क्लास में देखेंगे। चलिए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों के साथ में। ये आ गया पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है एशिया हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर है सही, वो बिहार करेगा। बिहार का राज्य में होगा। अगला देखते हैं। अगला है देखिए JSW इंडियन ओपन 2025 इसके वेस्ट टूर्नामेंट महिला एकल फाइनल में अनाहित ने किसे हराया? तो हेलेन टेंग को हराया है। सही आंसर आ जाएगा, हेलेन टेंग को हराया है। किसने हराया? तो अनाहत सिंह ने हराया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देखिए भारत किस देश के सहयोग से अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ का आयोजन कर रहा है? इसका ऑप्शन है देखिए अमेरिका। अमेरिका के सहयोग से ये कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए JSW इंडियन ओपन 2025 स्केल्स वेस्ट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था। तो देखें अगला है प्रश्न, कहता है पंजाब सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य परियोजना के लिए कितना बजट आवंटित किया है? तो देखिए कितना किया है, 324 करोड़ रुपया ये वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए आवंटित किया है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए हाल ही में किस जापानी गणितज्ञ को 2025 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह हो जाएगा मासाकी काशिवारा हो जाएगा। अगला देखिए अगला आ जाएगा देखिए अगला है देखिए सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह हो जाएगा नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, इधर केंद्र ने कर्नाटक और त्रिपुरा में ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि जारी की है? तो इसका देखिए कितना राशि किया गया है, 436 करोड़ रुपये से अधिक किया गया केंद्र ने कर्नाटक और त्रिपुरा ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है? तो अगला कहता है मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो ये कर दिया सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय कर दिया, बस उसी में सम्राट एक शब्द का जोड़ा गया है। चल अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, कहता है नामीबिया सागर परिक्रमा 2 मिशन पर कौन सा नौसेना पोत रवाना हुआ है? यह है INSV तारनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, INSV। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो आयात पर कितना टैरिफ घोषित किया है? तो देखिए
हो जाएगा 25%। कितना किया गया? 25% किया गया। चलिए अगला है, देखें। देखिए 28 मार्च 2025 को म्यांमार की भूकंप के बाद तस्वीरें इसरो के किस उपग्रह ने ली है? दिया हो जाएगा कार्टोसेट 3 ने वहाँ का तस्वीर लिया है। 28 मार्च 2025 को जो भूकंप आया था म्यांमार में, उसका तस्वीर लिया गया उपग्रह से, उपग्रह यानी सैटेलाइट से। चलिए अगला है, किसने नीति NCER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया है? दिया हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने लॉन्च किया है? वित्त मंत्री ने किया है लॉन्च। चलो आगे हैं, देखिए कहता है केंद्र सरकार पूरे भारत में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखती है? दिया जाएगा 728 हो जाएगा। मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय नहीं, आवासीय विद्यालय सिर्फ हो जाएगा विद्यालय। चलिए देखिए अगला है, कहता है स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI ने किस पद पर नियुक्त किया गया है? दिया हो जाएगा पूर्णकालीन सदस्य आजीवन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कहता है हाल ही में किसे 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व RBI यानी का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? दिया हो जाएगा पूनम गुप्ता को 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। चलिए अगला देखते हैं क्या है क्लास। आगे देखिए क्या है। देखिए अगला है, कहता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह होता है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है हाल ही में किन वस्तुओं को प्रतिष्ठित GI टैग दिया गया है? यह हो जाएगा कुंभनोक, पान और के पत्ते। दिया हो जाएगा ना, किसका GI टैग मिला है? तो कोनम, पान के पत्ते और थोबलाई फूलों की माला और पान के पत्ते को GI टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला है, कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल के संयुक्त अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? दिया हो जाएगा कर्नल सरफराज सिंह ने की। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। अगला है, देखिए स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया है? दिया जाएगा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हो जाएगा। पीयूष गोयल है अभी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए कहता है हाल ही में IMF के प्रबंधक निदेशक की सलाहकार परिषद से में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा एन चंद्रशेखरन हो जाएगा। एन चंद्रशेखरन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए डॉक्टर पूनम गुप्ता ने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में जगह ली है। यह हो जाएगा माइकल डी पात्रा। इससे पहले था माइकल डी पात्रा, उनकी जगह पर अब लिया है डॉक्टर पूनम गुप्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न कहता है हाल ही में किस उत्पादक को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? दिया जाएगा कुंभ कोनम सुपारी को।
सुपारी को दिया गया है, कुमकुम सुपारी को। अगला देखते हैं। चलिए देखें, भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? यह हो जाएगा कर्नल मनोज जोशी ने कर रहा है। यहाँ पे मनोज जोशी कर रहा है, और इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें सरफराज सिंह ने कर रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, नया पंबन रेल पुल किस दिवैय को मुख्य भूमि से जोड़ता है? यह जगह रामेश्वरम से, रामेश्वर से जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कहता है, हाल ही में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? दिया जाएगा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल है अभी, और उन्होंने ही वहाँ पे इनका उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी शुरू किया? दिया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने यह शुरू किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छठे विश्व स्टेक शिखर सम्मेलन से पहले किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? दिया जाएगा थाईलैंड को यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कहते हैं, भारत का 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो हो जाएगा 5 अप्रैल 2025 को मनाया गया। 5 अप्रैल 2025 को मनाया गया। आगे देखते हैं। अगला है, देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र आभूषण पुरस्कार प्रदान किया है? दिया जाएगा श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया। अगला देखते हैं। आगे देखिए, कहता है, भारत को 2025 से 27 कार्यकाल के लिए किस संगठन के विशेषज्ञ समूह का सदस्य चुना गया है? दिया जाएगा WHO को चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WHO का 2025 का विषय क्या है? दिया जाएगा स्वस्थ शुरुआत और आशावादी भविष्य, यह इसका विषय है। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने और यूनेस्को तीसरे AI तैयारी परामर्श की मेजबानी कहाँ करेगा? दिया जाएगा हैदराबाद में करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला देखें। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस राज्य के 7 नए उत्पादकों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? दिया जाएगा पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को मिला है। वेस्ट बंगाल को GI टैग प्राप्त हुआ है। चलो देखें, कहता है, नया पंबन रेल पुल किस जल डमरू मध्य के पास स्थित है, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया है? दिया जाएगा पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ द ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया है? दिया जाएगा लिस्बन की राजधानी
लिस्बन हो जाएगा, लिस्बन का राजधानी में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, केंद्रीय आयुष मंत्रालय यानी स्वतंत्र प्रभाव प्रस्ताव राव जाधव विश्व होम्योपैथिक दिवस पर 10 अप्रैल को कहाँ होम्योपैथिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? दिया जाएगा गांधीनगर में करेंगे, गांधीनगर में करेंगे। दिया जाएगा देखें, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग DDWS द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो इसका थीम है देखिए, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, कहता है T20 क्रिकेटर में 23,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? दिया जाएगा विराट कोहली बनेंगे, विराट कोहली हो जाएगा। T20 में 13,000 रन बनाने वाले, 13,000 रन बनाने वाले हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है देखिए, कहता है पद्मश्री राम सहाय पांडे का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े हुए थे? दिया जाएगा राई लोक नृत्य, राई हो जाएगा, राई। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है पेयजल और स्वच्छता विभाग यानी DDWS द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 का GI टैग क्या लाइन है? टैग लाइन क्या है? ये दोबारा प्रश्न आ गया। पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ, ये लाइन है इसका टैग लाइन। नहीं, ये दूसरा प्रश्न है। ये टैग लाइन था और इससे पहले जो था ये दूसरा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड यानी OIGIF का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? दिया जाएगा क्या आ जाएगा? सतीश चाबा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है देखिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत कोटा की घोषणा की है? दिया जाएगा 20%। 20% हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों के लिए इतना कोटा का 20% कोटा का घोषणा किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण का पखवाड़ा 2000 टैगलाइन, ये तो अभी देख ही चुके हैं टैगलाइन। ये प्रश्न पूर्ण पोषण शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। चलिए ये दोबारा प्रश्न प्रिंट हो गया है, टाइप दोबारा हो गया। हरियाणा पुलिस ये भी देख चुके हैं, यहाँ से देखिए ये तो देख लिया। हरियाणा 20% है। कहता है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? दिया जाएगा 1600 करोड़ रुपया, 1600 करोड़ हो जाएगा। 1600 करोड़ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक यानी PAI किसका मूल्यांकन करता है? दिया जाएगा ग्राम पंचायतों की प्रगति का, ग्राम पंचायत के प्रगति का मूल्यांकन करता है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया गया? दिया जाएगा 6% पर, 6% पर निर्धारित किया। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा
माउंट अनकोल अनलालोन किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा फिलीपींस में स्थित। फिलीपींस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व हेमोपैथिक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आ जाएगा डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हेमोपैथिक दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व हेमोपैथिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आ जाएगा 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए कहता है, हाल ही में नेपाल राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आ जाएगा नीलम धुंगाना को किया गया। नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। अगला देखिए, कहता है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यातक रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर पार कर गया है? तो आ जाएगा 820 बिलियन डॉलर। 820 बिलियन डॉलर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, कहता है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितने राशि का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया? तो यह हो जाएगा 3880 करोड़ रुपये का। 3880 करोड़ रुपये का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता हाल ही में किस शहर में DFDR और CVR से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया? तो हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, कहता है हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? दिया जाएगा बास्केटबॉल से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है भारत और चिली के बीच स्टार्टअप और SME क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए किसके बीच MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हो जाएगा भारत SME फोरम और परलीची, ये दोनों के साथ हस्ताक्षर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए हम, कहते हैं भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? दिया जाएगा 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस 2025 का थीम क्या है? दिया जाएगा स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, उसी का इंग्लिश में ये लिखा है। ठीक, चलिए अगला चलते हैं प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, देखें भारत ने संयुक्त राष्ट्र समझदारी के माध्यम से सिएरा लियोन को कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो हो जाएगा 99 लाख अमेरिकी डॉलर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हो जाएगा 99 नहीं, 9,90,000 आ जाएगा। 9,90,000 डॉलर से सहायता किया। चलिए अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? दिया जाएगा जापान के राष्ट्रपति आ जाएगा। सॉरी जापान नहीं आ जाएगा, एस्लोविया हो जाएगा। एस्लोविया। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, कहता है हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटर ट्रेन स्टेशन तैयार किया है? दिया जाएगा जापान किया है। 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किया, दिया जाएगा जापान किया। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए, जेरमोर टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? दिया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न है, कहता है हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन है? दिया जाएगा वादा त्योहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? दिया जाएगा ओपी सिंह को नया अध्यक्ष चुना गया। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? दिया जाएगा भारत करेगा। भारत यह मेजबानी करेगा। अगला देखिए, कहता है हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? दिया जाएगा देवजीत सेकिया को किया गया। देवजीत सेकिया को। अगला है, देखिए, कहता है हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? दिया जाएगा पीयूष गोयल ने किया, जो कि उद्योग मंत्री भी हैं पीयूष गोयल ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत के किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? दिया जाएगा वरुण एरन ने संन्यास की घोषणा की है। चलिए अगला है, देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दिया जाएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला देखिए प्रश्न है, जेरमोर टनल या सोनमार्ग टनल किन दो शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? दिया जाएगा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, ये दोनों को जोड़ेगा, जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दिया जाएगा जसप्रीत बुमराह को किया गया। अगला प्रश्न है, देखिए, एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिया जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया। अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला प्रश्न है, देखिए, नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? दिया जाएगा डीआरडीओ द्वारा किया गया, जो कि डिफेंस लाइन के संगठन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या प्रश्न, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दिया जाएगा एनाबेल सदरलैंड को भी किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? दिया जाएगा लेबनान देश का जाएगा, वहाँ का प्रधानमंत्री बना है नवाब सलाम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान
किसे नियुक्त किया गया है? दिया जाएगा श्रेया अय्यर को। श्रेया अय्यर को किया गया। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है वाइवेंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए CDOC ने किन संस्थाओं के साथ समझौता किया है? दिया जाएगा IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ। ये दो IIT संस्थाओं के साथ किया गया। चल अगला है, देखिए पहले खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिया जाएगा नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका किया जा रहा है। देखिए अगला है, देखिए मौसम विभाग के 150 पूरे साल होने का जश्न मनाने के लिए PM मोदी कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? दिया जाएगा मिशन मौसम लॉन्च कर रहा है। मिशन मौसम लॉन्च होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए हेम्टे किस्टर 2025 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में भारतीय मंडप का उद्घाटन किसने किया है? दिया जाएगा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह ने किया। चलिए अगला है, देखिए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने काशी तमिल संगमम फेज 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? दिया जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। यह हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, कहता है भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? दिया जाएगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए हाल ही में गन नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? दिया जाएगा मणिपुर में किया जा रहा है। मणिपुर में किया जा रहा है। चलिए देखिए अगला है लार्सन एंड ट्रूबो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत यानी MPV लॉन्च किया है? दिया जाएगा INS उत्कर्ष ने लॉन्च किया है। INS उत्कर्ष ने। अगला प्रश्न है, देखिए कहता है हाल ही में चर्चा में रहा पावना नदी किस राज्य में बहती है? दिया जाएगा पावना नदी महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र में पावना नदी बहती है। अगला प्रश्न है, देखिए दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मंच का अवार्ड किसने जीता है? ये जसप्रीत बुमराह ने जीता। अगला प्रश्न है, कहता है हाल ही में नौसेना मॉब शामिल देखिए कहता है हाल ही में नौसेना मॉब शामिल किया गया है। INS उत्कर्ष का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? दिया जाएगा लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा। लार्सन एंड ट्रूबो। अगला प्रश्न है, देखते भारत की महिला क्रिकेटर टीम ने किस देश के खिलाफ भारत का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाया? दिया जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। अगला देखिए केंद्र सरकार ने 56 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? दिया जाएगा 700 करोड़। 700 करोड़ हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, कहते हैं साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिया जाएगा प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मोदी कैबिनेट की मंजूरी कब तक लागू होने की है उम्मीद है? दिया जाएगा साल 2026 तक उम्मीद है। साल 2026 के लिए उम्मीद है। अगला प्रश्न है, देखिए कहता है भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास
डेविल स्ट्राइक, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिया जाएगा युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, इसके उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या अनुमान लगाया है? दिया जाएगा 6.7 ने लगाया है, 6.7% अनुमान लगाया है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया? दिया जाएगा इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिया जाएगा सिंगापुर का देश किया गया। अगला देखें, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसे शपथ लिया है? दिया जाएगा जस्टिस के विनोद चंद्रन ने शपथ लिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है, ओडिशा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए कितनी पेंशन घोषणा की है? दिया जाएगा 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। अगला प्रश्न है, कहता है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को सांस्कृतिक पर्यटक और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? यह हो जाएगा स्पेन के साथ, स्पेन देश के साथ मिलकर किया। अगला प्रश्न देखिए, सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन देश कर रहा है? दिया जाएगा भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारतीय विजेता टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ नगद पुरस्कार की घोषणा की है? दिया जाएगा 58 करोड़, हो जाएगा 58 करोड़ रुपये। अगला देखें, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? दिया जाएगा आयुष मंत्रालय ने, चल अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? दिया जाएगा 118वें स्थान पर। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? दिया जाएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? फिनलैंड टॉप पर रहा है, फिनलैंड देश। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 2025 का थीम क्या है? दिया जाएगा वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कहता है, मेजबान देशों के बाद 2025 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सा है? दिया जाएगा जापान ने किया, जापान हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या है? तो ये हो जाएगा उजाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए, यूनेस्को ने हाल ही में कितने नए ग्लोबल जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के रूप में नामित किया? दिया जाएगा 16 पार्क को किया है ग्लोबल जियो नेटवर्क पर। अगला प्रश्न है, देखते, पीएम मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को किस राज्य से देश भर में ग्राम सभाओं को संबोधित करेगा? दिया जाएगा बिहार राज्य हो जाएगा, बिहार राज्य। चलिए अगला है, देखिए, हाल ही में
किस राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 का प्रदान किए हैं? तो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है हाल ही में IPL में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? तो विराट कोहली के पास। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए केंद्र सरकार ने 4 राज्य में 14,096 करोड़ रुपए की कितनी मेगा इंफ्रा परियोजना की गति दी है? हो जाएगा 17 राज्य में। 17 राज्य में दिया। अगला प्रश्न देखें, कहता है दुनिया की पहली बाजार आधारित प्रणाली किसे विशेष रूप से पार्टिकुलेट एयर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है? देखिए इसका आंसर आ जाएगा, देखिए सूरज उत्सर्जन व्यापार योजना, ETS सूरज उत्सर्जन व्यापार योजना। अगला देखिए प्रश्न है, कहता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर साल का मनाया जाता है 23 अप्रैल को। देखिए हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का टाइटल जीता है? दिया जाएगा ऑस्कर पियास्त्रे। अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल का मनाया जाता है 23 अप्रैल को। देखिए किसने हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में हुए चुनाव में जीत दर्ज की है? तो हो जाएगा पूर्व PM कमला प्रसाद बिसेसर। अगला प्रश्न है, कहता है हाल ही में किस राज्य में 2100 करोड़ रुपए के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश का दिया गया। आगे देखते हैं। आगे देखिए, किस मिशन के तहत INS सुनियाना ने पोर्ट नकाला मोजाम्बिक का दौरा किया है? तो हो जाएगा IOS सागर मिशन के तहत। चलिए अगला देखें। हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो हो जाएगा इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है RBI ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 83 गोल्ड मेडल जीते। चलिए अगला देखिए, हाल ही में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? दिया जाए नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, देखिए IPFA ने डिजिटल आउटरीच के माध्यम से निवेशक शिक्षा को बढ़ाने के लिए किसके साथ डील किया? दिया जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक के साथ किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ब्राजील के विश्व कप विजेता टीम खिलाड़ी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो हो जाएगा जेयर दा कोस्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो जगह मार्क कार्नी को चुना। अगला प्रश्न, ब्राजील के विश्व कप विजेता टीम खिलाड़ी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जेरदा। ये दोबारा प्रश्न आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी दोबारा प्रश्न आ गया। चलिए ये देख, हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप संस्था द्वारा विकसित किया गया है। किस संस्था द्वारा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक द्वारा विकसित किया गया है। मौसम से संबंधित सभी जानकारी इस ऐप में देगा, सचेत ऐप।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल मरीन विमान खरीदे जा रहे हैं? दिया जाएगा 26 राफेल विमान खरीदे जा रहे हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम की शुरुआत किस मंत्री ने की है? दिया जाएगा प्रहलाद जोशी ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया, शुरू किया गया? यह हो जाएगा आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कहते हैं हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है? तो हो जाएगा CR पाटिल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखें, केंद्र सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना किसको शामिल किया गया? तो जातीय जनगणना को शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखें, किसे हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा विनोद कुमार गुंजियाल को नियुक्त किया गया। आज के इस वीडियो में यहाँ तक लास्ट प्रश्न था। पूरे मंथ का हमने देख लिया रिवीजन क्लास में। पूरे मंथ का रिवीजन क्लास था, पूरे मंथ का क्वेश्चन आंसर देख लिया। कैसा लगा आप फॉलो कर सकते हैं आप हमें इस सारे पर। आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर आप डेली करंट अफेयर का वीडियो चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो उसके लिए भी हम वीडियो लाएंगे। ये तो क्लास सिर्फ रिवीजन क्लास था, पूरे मंथ का रिवीजन सिर्फ क्लास था। इसमें कोई डिस्कशन अलग से नहीं थे, ना कोई फैक्ट था। चलिए ठीक।